कैसे कलयुग ने अपने पैर पसारे और कैसे राजा परीक्षित हुए नाकामयाब कलयुग को रोकने से। आइए देखते हैं हमारी चैनल श्री कृष्णा श्याम में। तो दोस्तों, आज फिर से स्वागत है हमारी चैनल श्री कृष्णा श्याम में। चलिए जानते हैं ये कथा। जब पांडवों ने स्वर्गारोहण किया तब उन्होंने राजा परीक्षित को पूरा राज्य सौंप दिया और तब परीक्षित के लिए यह परीक्षा का वक्त था। राजा परीक्षित अभिमन्यु के पुत्र थे, अर्जुन के पोते थे। संसार सागर से पार करने वाली नौका स्वरूप भागवत का प्रचार इन्हीं के द्वारा हुआ है। यह भक्त शिरोमणि के नाम में प्रथम आते हैं। पांडवों ने संसार का त्याग करके स्वर्गारोहण का मार्ग चुना और परीक्षित राजा को अपना राज्याभिषेक करके अपना पूरा राज्य उनके हवाले किया। तभी एक बार राजा परीक्षित आखेट हेतु वन में गए। वन्य पशुओं के पीछे दौड़ने के कारण वे प्यास से व्याकुल हो गए। तब जलाशय की खोज में इधर उधर घूमते घूमते वे शमीक ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। शमीक ऋषि के आश्रम में उनके पुत्र श्रृंगी एवं अन्य ऋषि कुमार एक साथ रहकर अध्ययन करते थे। सभी विद्यार्थी जंगल गए हुए थे तो शमीक ऋषि आश्रम में समाधि में लीन बैठे थे। उसी समय प्यास से व्याकुल होते हुए राजा परीक्षित आश्रम में पहुँचे। राजा ने आश्रम में इधर उधर काफ़ी पानी की तलाश की, मगर शमीक ऋषि को जो समाधि में बैठे हुए थे उनके पास गए और बड़ी विनम्रता के साथ कहने लगे, मुझे प्यास लगी है, कृपया पानी दीजिए। राजा ने अपने वचन 3 बार लगातार दोहराए, लेकिन ऋषि समाधि में लीन थे, इसीलिए वह उठे नहीं। राजा को लगा कि ऋषि समाधि में लीन होने का ढोंग कर रहे हैं। इसी बात पर राजा को गुस्सा आ गया और पास ही में पड़े एक मरे हुए सांप को उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया। आश्रम से जाते हुए राजा परीक्षित को एक ऋषि कुमार ने दूर से देख लिया। सभी ऋषि कुमार राजा के स्वागत के लिए उसी क्षण आश्रम में पहुँचे। जब आश्रम में पहुँचे तो राजा आश्रम से जा चुके थे। साधना में लीन बैठे शमीक ऋषि के गले में सभी ने मरा हुआ सांप देखा। इतना देखकर उनके पुत्र श्रृंगी को क्रोध आ गया और हाथ में जल लेकर राजा को श्राप देते हुए कहा, मेरे पिताश्री का अपमान करने वाले राजा परीक्षित, तेरी मृत्यु आज से 7 दिन के बाद नागराज तक्षक के काटने से होगी। तो दोस्तों, यह थी प्रथम कथा, प्रथम भाग। आइए देखते हैं दूसरे भाग में कैसे हुआ कलयुग का राजा परीक्षित के साथ सामना और भागवत सप्ताह का प्रारंभ। तो मिलते हैं दूसरे भाग में। यह कथा का अगला भाग और प्रश्नों के उत्तर अगर आपको जानने हैं तो हमारी चैनल श्री कृष्णा श्याम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि हमारी सारी वीडियोस और रहस्यमयी कथाएं आप जान सकें। थैंक यू दोस्तों। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करना दोस्तों। चलो मिलते हैं दूसरे भाग में श्री कृष्णा श्याम से।